जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 30 मई 2021 और 30 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। यह पारदर्शी तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्यान्वयन करने और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहलुओं के माध्यम से मदद करने के लिए कॉर्पोरेट्स को सरकार में संबंधित अधिकारियों से जोड़ने में मदद करता है। यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। ठीक है, अब दोस्तों नाम है कर्नाटक का, तो कर्नाटक से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत के बेंगलुरु में सूर्य प्रभा मंडल सन होलो को देखा गया है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट और ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की गई थी। हाल ही में राजेंद्र बदामीकर और सुश्री खाजी बेबुन्निशा और दोनों व्यक्ति को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में मैंगलोर में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य भर में महिला उद्यमियों को विकसित करने में मदद करने के लिए एक्सेलरेटर बेंगलुरु का अनावरण किया। इस योजना के अंतर्गत राज्य भर में 50,000 महिला उद्यमियों को अगले 3 वर्षों में अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद किया जाएगा। हाल ही में रामनाथ कोविंद के द्वारा कर्नाटक में जनरल थीमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को किस देश में स्थानांतरित किया है? तो UAE में। ठीक है, B ऑप्शन इसका सही हो गया। IPL मैचों की अस्थायी रूप से 18 या 19 सितंबर 2021 से फिर से शुरू होने का उम्मीद है। अब दोस्तों नाम आया है UAE का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यह आ गया वर्ल्ड मैप। अगर इसमें UAE का लोकेशन देखा जाए तो सऊदी अरब के जस्ट ऊपर में एक छोटा सा देश है, देखिए येलो कलर का, यही है UAE। ठीक है, जिसका बगल में यहाँ पे ओमान है, बगल में सऊदी अरब है। ठीक है, और दोस्तों ये हो गया UAE का फ्लैग। UAE की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा UAE दिरहम हो गया, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहायन, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद हैं। इस देश में 7 राज्य है जिसमें दुबई सबसे बड़ा राज्य है। यह हांगकांग से स्वतंत्र हुआ है। तेल भंडार के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया 29 मई के दिन। A ऑप्शन सही हो गया। यह दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने की याद में मनाया जाता है। वह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। 2008 में नेपाल ने सर एडमंड हिलेरी की मृत्यु के बाद इस दिवस को मनाने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलका रघुवंशी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? तो अलका रघुवंशी, जिनका इमेज में फोटो देख सकते हैं आप, तो यह कला समीक्षक थे, लेखक थे और पत्रकारिता से भी जुड़े व्यक्ति थे। तो D ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सभी। और डॉक्टर रघुवंशी जो हैं यानी डॉक्टर अलका रघुवंशी भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश में 36 उपग्रहों के एक जत्थे को लॉन्च किया गया है? तो यह रूस में किया गया है। B ऑप्शन सही हो गया। और वन वेब ने रूस में वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 36 उपग्रहों का एक जत्था लॉन्च किया है। वन वेब भारतीय ग्लोबल और UK सरकार के स्वामित्व वाला एक लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार ऑपरेटर है। और नवीनतम लॉन्च के बाद वन वेब के ऑर्बिट में कुल 218 उपग्रह हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी मनाया गया 29 मई के दिन। A ऑप्शन सही हो गया। और विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस का 2021 का विषय वस्तु अर्थात थीम जो है वह है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। ठीक है, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन का कौन सा नया विमान वाहक पोत नाटो के अभ्यास में शामिल हुआ है? तो ब्रिटेन का
नया है विमान वाहक पोत है, ठीक है, जो कि नाटो के अभ्यास में शामिल हुआ है, जिसका नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया है 28 मई के दिन। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस दिवस का वर्ष 2021 का विषय वस्तु है एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 10 करोड़ रुपया का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने 10 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है HDFC बैंक पर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के लिए यास राहत पैकेज के तौर पर 1000 करोड़ वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो हाल ही में चक्रवात जो है यास, ठीक है, इसके जो हानि हुआ है, लॉसेज हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा किया गया है। और यह जो वित्तीय सहायता का घोषणा किया गया है 3 राज्यों के लिए किया गया है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना किस देश के से पट्टे पर 4 हेरॉन TP ड्रोन लेगी, यानी लीज पे लेगी, ठीक है, भाड़े पर। तो भाड़े पर 4 हेरॉन TP ड्रोन ले रही है भारत इजराइल से। सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं यही है हेरॉन TP ड्रोन। और क्यों ले रही है? तो लंबे निगरानी मिशन के लिए इस ड्रोन को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पे तैनात किया जाएगा। यह ड्रोन 14 मीटर लंबा है, जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही VVI क्वेश्चन, एकदम 100% आने की संभावना है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो अमर्त्य सेन, ए ऑप्शन सही हो गया। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, और नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन। और इनको स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता, इन्हें 1998 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 29 मई के दिन। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इस दिवस का वर्ष 2021 का विषय वस्तु है द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। रिवीजन का पहला प्रश्न था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में किस राज्य को सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को। डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य के शेरगांव जैव विविधता प्रबंधन समिति को भारत में सर्वश्रेष्ठ समिति के रूप में सम्मानित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन सही हो गया। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आई पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट की किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सारे वीडियो का। तो फिर से मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।